बात की बात आप मुझसे तो मत ही कीजिएगा। हाँ भैया गाड़ी साइड में तुम करो, अबे इसके कान खींच के ना इसकी तबीयत दुरुस्त करते हैं। करो तुम। नहीं नहीं, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों ने ये किया तो पूरे शहर के सामने आपकी सच्चाई बता दूंगा कि आप दोनों कितने घटिया लोग हैं। मेरे घटिया बोल रहा, इसकी क्या औकात बता दे। भैया 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 रुको, ये यही तो चाहता है ना, तुमको उकसा करके तुम्हें गुस्सा दिलाना चाह रहा है ताकि उसका उल्लू सीधा हो सके और उसका काम बन जाएगा। नहीं तुम टेंशन मत लो, चलो तुम चलो। चाचा जी, बाबूजी का ऑपरेशन तुरंत होना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि रकम बहुत बड़ी है, लेकिन ब्याज पर ही पैसे दे दीजिए मुझे, प्लीज प्लीज दे दीजिए प्लीज। बेटा रकम बहुत बड़ी है, 1-8 लाख तो ले जाओ, पर उतनी बड़ी रकम के लिए कुछ तो रखना होगा। घर के कागज रख दो या दुकान के, जब पैसे आ जाए तो पैसे दे जाना और अपने कागज ले जाना। पुराने रिश्तों के नाते ब्याज भी बहुत कम लगा दूंगा। जाओ पेपर ले आओ, अरविंद से कह दो पेपर ले आए, मैं फौरन पैसे दे दूंगा। अरविंद भैया से कह दो। अरविंद, कामिनी, अपने बाबूजी से ढंग से बात करना, अच्छे से। हमने उन्हें उनकी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया तो तुम लोग भी मत बताना। एक एहसान और कर देना कि तुम्हारे बाबूजी को लगे कि उनके बच्चों को उनकी बहुत फिक्र। अरविंद, कामिनी, जी बाबूजी। तुम दोनों पुरानी बातें भूल कर हमसे मिलने आए, अच्छा लगा। ऐसे समय में बच्चे साथ हो तो बाप के लिए दवा का काम करते हैं। जाओ खुश रहो। हम अभी आते हैं। अरविंद, अरविंद, अपने बाबूजी की मदद कर दो बेटा। माम, ये सब ड्रामे मत करो। यहाँ आने से पहले यशोदा से फोन पर साफ साफ बात हो चुकी है कि यहाँ पर पैसों की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अरविंद, अम्मा नौटंकी मत करो, यहाँ पे हम लोग को जो कहना था हम लोग कह चुके। पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सकता। अरविंद, अरविंद, हमारी बात सुनो बेटा, कहीं से भी 25 लाख का इंतजाम होते नहीं बन पड़ रहा। और डॉक्टर ने कहा है कि बीता हर पल तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। एक काम करो, बेच दो घर और अपने बाबूजी की जिंदगी बचा लो। अम्मा कैसी हो तुम? अजीब नहीं लग रहा है कि अपने पति की 4 दिन की जिंदगी बचाने के लिए
तुम अपने बेटे की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे रही हो। हमसे कह रहे हो अपना घर बेचने। अरे फिर वहां सोनू, हम अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे? अम्मा देखो, बाबूजी का जो होना होगा वो होगा, लेकिन उसके लिए हम ना तो घर बेच सकते और ना ही पैसे दे सकते। अब जाने दीजिए हमको। अम्मा लेकिन बिना चाबी के मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी बेटा। अशोक के बाबूजी, आप बाहर क्यों आए? आपको मना किया था ना डॉक्टर ने बाहर आने को। आप अंदर चलिए, आराम कीजिए, चलिए। आराम करते रहते तो अपनी बेटी और बेटे का असली चेहरा नहीं देख पाते। मालती, जिंदगी भर हम अरविंद को हिसाब का कच्चा समझते रहे, लेकिन ये तो हिसाब का बहुत पक्का निकला। देखो कैसे इसने इतनी जल्दी हिसाब लगा लिया कि बाप की 4 दिन की जिंदगी के लिए घर बेचना घाटे का सौदा है। बाबूजी, यशोदा, आप यहाँ तक कैसे आ गए? अलाउड नहीं है आपको। चलिए चलिए बाबूजी। नहीं यशोदा, आज हम बाहर नहीं आते ना तो सच पता नहीं चलता। तुम और तुम्हारी अम्मा तो हमसे झूठ ही बोल रही थी। क्या समझ सकते, हम बीमार हैं ना, बहुत ज्यादा बीमार, और इसीलिए लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चे होने से तो अच्छा है कि हमारी आंख ही बंद हो जाए। ये क्या बात हुई? ऐसा मत कहिए आप। ये क्या कह रहे हैं आप? बाबूजी, थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम कर लिया है मैंने। मैं कर रही हूँ, इंतजाम हो जाएगा। तसल्ली मत दो। नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब हम जीना नहीं चाहते। ये लो चाबी, जाकर दुकान पर बैठो। अब तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। हिसाब करना जो आ गया। बाबूजी, हमारी मर गए तुम्हारे बाबूजी। अशोक के बाबूजी, आप अंदर चलिए बाबूजी, चलिए। क्यों आए आप बाहर? चलिए अंदर, आराम कीजिए, चलिए। अभी स्टेबल है ना बाबूजी? पेन कम करने के लिए इंजेक्शन तो दे दिया है, पर आप लोग तो जानते हैं ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। तुम दोनों चिंता मत करो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मर ही जाएंगे ना। 73 साल की उम्र हो चुकी है, सब कुछ तो देख लिया। बड़े बेटे का साधु बनना, छोटे बेटे को मरते हुए बाप को छोड़कर जाना देख लिया। अब और क्या बचा?
सब हो गया। तुम दोनों चिंता मत करो, अब मर जाए तो मर ही जाए। चुप हो जाइए आप, आपको हमारी कसम कुछ मत बोलिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाएंगे ना। भगवान जी, मेरे आंसू इसलिए कि वहाँ एक 73 साल का बूढ़ा आदमी बहुत परेशान है। वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, और उन्हीं में से किसी की वजह से वो दुखी है, और मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता। इसलिए प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए, और अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो मेरी ही जान ले लीजिए और उन्हें बचा लीजिए। प्लीज भगवान जी, प्लीज। देखिए, पैसों की कोई बात नहीं है, उसके लिए ऐसे किसी बच्चे को ढूंढना होगा जो उसकी उम्र का हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसका ब्लड ग्रुप मिलता हो, पर इतनी जल्दी ऐसा बच्चा मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ भी करिए, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जो चाहेंगे हम देंगे, बस मेरे बच्चे के लिए कहीं से बोन मैरो मंगवा दीजिए। देखिए, हमने दूसरे हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर कहीं से कोई बच्चा मिलता है जिसका ब्लड मैच करता हो तो उसके घर वालों को बोन मैरो देने के लिए फौरन तैयार कर लें। प्लीज डॉक्टर साहब, जो पैसे मांगो मैं देने को तैयार हूँ, प्लीज। बस मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए आप। हम कोशिश करते हैं, आप घबराइए मत। मैं दे सकता हूँ क्या? आपको जो भी चाहिए मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे पैसे चाहिए। लेकिन तुमको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं? इस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी जरूरत और इनकी जरूरत एक जैसी है। प्लीज बेटा, तुम्हारे आगे की जिंदगी को खतरा हो सकता है, समझो। इस वक्त मेरे परिवार वालों का उद्धार हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो आईसीयू में जो है, वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, और वो मेरे बाप के पिता हैं। उनकी जिंदगी से मेरे सारे घर की खुशियां जुड़ी हुई हैं, और उनके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, वो भी कम होगा। अरे उनके लिए हम अपना भविष्य अंधकार में क्यों डालें? मरना है तो मर जाएं। अब हमें भी इससे कोई मतलब नहीं। अपने पति की 4 दिन की जिंदगी बचाने के लिए तुम अपने बेटे की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे रही हो। बाबूजी का जो होना होगा वो होगा, लेकिन उसके लिए हम ना तो घर बेच सकते और ना ही पैसे दे सकते। कृष्णा, चलिए ना, कहीं अंदर चलकर बात करते हैं। चलिए ना डॉक्टर साहब, एक बार अंदर चल के बात कर लेते हैं। देखिए, हम इस मामले में एक बच्चे से बात नहीं कर सकते, इसके माँ बाप से परमिशन लेनी होगी। आप बात तो करके देखिए, शायद कोई हल निकल जाए। चलिए आइए। कृष्णा, कृष्णा। तो कृष्णा, इनके बेटे को बोन मैरो की जरूरत है, और इसके लिए कितने ही पैसे देने को तैयार है? मुझे बस 25 लाख रुपए चाहिए। बोन मैरो क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। आपको चाहिए तो अभी ले लीजिए ना। इतना आसान नहीं है कृष्णा, पूरा प्रोसेस है। पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट होगा ताकि पता चल सके कि तुम्हारा ब्लड और इनके बेटे का ब्लड ग्रुप मैच करता है या नहीं, और अगर मैच करता है तो तुम्हारी फैमिली का कंसेंट लिया जाएगा,
किसी जिम्मेदार इंसान को पेपर पे सिग्नेचर करना होगा कि उन्हें तुम्हारे बोन मैरो डोनेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तुम डोनेट कर सकते हो, समझे? कृष्णा, अब मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए, और अगर मैच होता है तो आप नहीं, मैं अपनी फैमिली से फैमिली क्या अपनी यशोदा मैडम जी से बात कर लूंगा। डॉक्टर साहब पहले ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं, फिर देख लेंगे ना, प्लीज। कृष्णा, फिर सोच लो, अभी तुम बच्चे हो, वैसे भी बड़े लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर बच्चों के केस में देखा गया है कि आगे जाकर बोन मैरो डोनेट करने का असर शरीर के किसी भी हिस्से पे हो सकता है। तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा चपेट में आ सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है तुम्हें। कृष्णा, कहाँ चला गया ये लड़का? यहाँ तक कि तुम अपाहिज भी हो सकते हो। कुछ नहीं होगा बाबूजी। कहाँ से दे? नहीं है पैसे हमारे पास। ऐसा मत बोल बेटा। आप मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। कृष्णा, कृष्णा, वहां क्या कर रहे हो? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। नहीं, कुछ नहीं, वो मैं हॉस्पिटल वालों से बात कर रहा था कि आज पैसे मांगने से 5000 रुपए मिल गए। मैं ऐसे ही उन्हें रोज देता रहूंगा, बस वो बड़े मालिक को बचा ले। ऐसे थोड़ी मानेंगे वो। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब, यशोदा, क्या हुआ अम्मा? तुम्हारे बाबूजी की तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? जल्दी चलिए, इनकी तबीयत खराब हो गई। चलिए, जल्दी करिए। प्लीज आप जल्द से जल्द मेरा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए ना, प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। हाँ जी डॉक्टर साहब, करवा लीजिए ना ब्लड टेस्ट। ठीक है, नर्स को भेजो, तुम बैठो, आप आइए मेरे साथ। भगवान जी, मेरा ब्लड मैच करवा देना प्लीज। घबराइए मत। नर्स, इंजेक्शन दो जल्दी। यस डॉक्टर। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कल सुबह तक। देखिए आप 25 लाख रुपए का जल्दी से इंतजाम कराइए, नहीं तो हम इनको नहीं बचा पाएंगे। आप पैसों का इंतजाम करवाइए पहले। मालिक, अम्मा चलिए। देखिए जितनी जल्दी ऑपरेशन होगा उतनी जल्दी वो सेफ रहेंगे। डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम ही तो नहीं हो पा रहा। हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम पैसों का इंतजाम जल्दी ही कर लेंगे। आप तैयारी कर लीजिए। आप जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम कीजिए। कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? अम्मा, अम्मा मेरी बात सुनिए ना। यशोदा, कुछ मत समझो, सब समझ में आ गया हमें कि अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मेरी बात सुनिए। तुमने कोशिश करके देख लिया ना आज क्या हुआ?
कितने पैसे जमा हुए, अब इतने कम समय में कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? तुम्हारे बाबूजी को नहीं बचा पाएंगे आप। नहीं 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 अम्मा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। झूठी तसल्ली मत दो बेटा। नहीं, संतोष कर लो, तुम भी कर लो, और